मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी। And I hope अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना, बस प्यार दे देना बाबू। राइडर ने अपनी लाइफ में एक्सीडेंट हो गया, उसका यूके राइडर अपना भाई है। जब उसकी वो वाली वीडियो आई थी जिसमें वो 2 घंटे वाली वीडियो आई थी, तो मैंने विनय भाई से फोन कराया तो उसने फोन उठाया नहीं था। अनुराग वाली यूके वाली चीज हुई है, सबको पता ही है। सबके अपने 10 तरह के ओपिनियन है। मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, उसके घर में क्या चल रहा है, मेरे को उससे लेना देना भी नहीं है। पर मेरे को इतनी चीज बताओ, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, किसके घर में दिक्कत नहीं है, किसकी जिंदगी में दिक्कत नहीं है। इतना कौन सा इंसान टूट जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने चला जाता है। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के इस दौर में आज के लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, काफी हद तक उसे देख पाते हैं। बाकायदा किसी शीशे की तरह उनकी जिंदगी में हर रोज वो कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब किससे मिल रहे हैं, कब झगड़ रहे हैं, कब मोहब्बत कर रहे हैं, सब कुछ तो नजर आता ही है। यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरीके से दुरुपयोग होने लगा है, या ये कहें कि कोई इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है वो लोगों तक बताने समझाने की जद्दोजहद के बीच कई बार उन लोगों तक एक ऐसी गलत नज़ीर भी पेश कर देते हैं जिसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, अगर अब तक आप बखूबी समझ चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आज मैं बात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग डोभाल की करने जा रही हूं, जिसे आप UK07 राइडर के नाम से जानते हैं। एक घटना पेश आई और इस घटना से पहले के 2 वीडियोस जो अनुराग डोभाल ने लाइव स्ट्रीम में आकर के अपने फॉलोअर्स के बीच रखा। हालांकि इसके पीछे की दलीलें दी जा रही हैं, वजह दी जा रही है कि अनुराग डोभाल आज जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां वो खुद को बहुत अकेला पा रहे हैं। 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स होने के बावजूद अनुराग डोभाल के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है, ये सवाल भी लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इतनी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद कोई व्यक्ति अकेला है इस कदर कि अस्पताल में भी उसे अपनों का साथ ढूंढने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। हम सोशल मीडिया के इस दौर में सिर्फ रील की लाइफ में घुस गए हैं। रियल लाइफ से कोई सीधा सरोकार रहा नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ अनुराग डोभाल के साथ भी हुआ। लेकिन पूरा घटनाक्रम क्या है ये पहले आपको समझाते हैं। कुछ दिन पहले, चंद रोज पहले बल्कि मैं कहूंगी, अनुराग डोभाल एक लाइव स्ट्रीम पे आते हैं। 2 घंटे तक उनका ये लाइव स्ट्रीम रहता है। अपने फैंस के साथ वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात की बाबत चर्चा कर रहे होते हैं। बहुत टूटे हुए, हताश, निराश, परेशान नजर आ रहे होते हैं। और इस लाइव स्ट्रीमिंग में वो अपने परिवार पर अपनी इस स्थिति का दोषारोपण करते नजर आते हैं। अपने माता, पिता, भाई सबको लेकर के वो इतने आहत थे, टूटे हुए थे कि अपने इस लाइव स्ट्रीमिंग में ही आकर के उन्होंने बहुत कुछ कहा। पहले उस लाइव स्ट्रीमिंग का एक चंक आपको दिखाते हैं जिसमें समझ आएगा कि अनुराग डोभाल जैसे UK07 राइडर के नाम से आप और हम जानते हैं 7 मिलियन फैन फॉलोइंग कम नहीं होती है। वो अनुराग डोभाल आज इतना हताश और निराश है कि लगभग टूटा हुआ 2 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग उनका ये रहा। बिल्कुल टूटे हुए नजर आ रहे हैं, हताश, बोझिल, निराश, और दोषारोपण किसी कॉम्पिटिटर पर नहीं, अपनी फैमिली पर। सुन लीजिए। मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलमिंग, श्रेया, मेरे को भी जीना था। I really wanted to be happy, but I have no other options left to do anything. I was under a lot of depression. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। I don't know क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। अभी इस वीडियो में जो आपने देखा उसके बाद फैंस को ये तो समझ आ रहा था कि अनुराग के मन में कुछ तो चल रहा है।
उनकी पत्नी रितिका चौहान के साथ, क्योंकि उनकी इंटरकास्ट मैरिज थी। शायद उस मैरिज को लेकर के परिवार वालों की रजामंदगी नहीं मिल पा रही थी। उनके पिता ने रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनसे माफ़ी मांगने को कहा और कहा कि शादी में हम तब जुड़ेंगे जब तुम माफ़ी मांगोगे। इस तरह की बातें भी अनुराग ने बताई कि मुझे सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए कंपेल किया गया। और भी बहुत कुछ शिकायतें बहुत थी। 2 घंटे के अंतराल में उन्होंने अपनी पूरी दिल की भड़ास निकाली। लेकिन इसके बाद अनुराग एक बार फिर लाइव आए। इंस्टाग्राम लाइव के दरमियान इस बार वो गाड़ी में बैठते नजर आते हैं और गाड़ी की रफ्तार 200 किलोमीटर के करीब होती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आम आदमी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गाड़ी को अगर एक बिजी ट्रैफिक वाली रोड पर चला रहा है तो मैनेज करना आसान नहीं होता। यहाँ रफ्तार बहुत ज्यादा थी, खतरनाक स्तर से भी ज्यादा खतरनाक। और इस वीडियो में अनुराग अपनी माँ को एक संदेश देते हैं कि अगले जन्म में प्यार दे देना, इसकी बहुत ज़रूरत थी। और ये मेरा आखिरी वीडियो है और चलते हैं अपने अंतिम सफ़र पर। कुछ ऐसा कहते हुए वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को बेतहाशा रफ्तार से और दौड़ाते हैं और फिर सीधे जाकर डिवाइडर से टकरा देते हैं। यह हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे पर हुआ। उनकी गाड़ी पलट गई और जिस दरमियान ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, उनके सैकड़ों हजारों फॉलोअर्स उस स्ट्रीम को भी विटनेस कर रहे थे। सोचिए, सबकी धड़कनें अचानक रुक गई जब गाड़ी डिवाइडर से टकराई। लाइव स्ट्रीमिंग इंटरप्ट हुई। किसी को नहीं पता आगे क्या हुआ। कुछ देर बाद हालांकि जानकारी मिली कि एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच गई है। लोगों ने किसी तरीके से अनुराग को गाड़ी से बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जरा इस पूरे सीक्वेंस को आपको दिखाते हैं और गाड़ी का जो हश्र हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। And I hope अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना, बस प्यार दे देना बाबू। बहुत जरूरत थी प्यार की। हिम्मत भी बहुत हिम्मत। लोग ही नहीं बच्चे किसको फोन करूं। लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव। And it's a good one! टूटा पैर। कोई ना मत उठाओ। पंकज वो 2 आदमी हो रहे गाड़ी में। गाड़ी में है यार। देखे गाड़ी देखे। गाड़ी खाली है, गाड़ी भाई ना आदमी। ओ भाई अरे हो जाएगा। बस थोड़ा बस हो गया। पीछे चलो भाई वीडियो वायरल मत करना अभी मत। अरे भाई अनुराग भाई एक स्माइल हो जाए। दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई। देख जो हाथ में रहा होगा भाई। तो देखिए, इस वीडियो से ये तो साफ है कि अनुराग खुदकुशी के इरादे से ही ये पूरी कवायद कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर एक स्टंट के रूप में भी देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या आप वाकई इस पूरे एक्शन को गंभीरता से ले रहे हैं? फैंस की अटेंशन उन्हें मिले, पॉपुलर हो,
लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो, ये सब कुछ इसलिए किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। गाड़ी की लेकिन जो हालत है उससे देख करके अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि उनके इरादे कितने खतरनाक थे। ईश्वर की कृपा रही कि अनुराग जीवित हैं, अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। परिवार के लोग भी, उनकी पत्नी वहां मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि परिवार की नाराजगी के बीच उनकी लाइफ में जितना कुछ हो रहा था, पत्नी उनसे अलग होकर चली गई थी। पत्नी के परिवार वालों की भी उनके साथ खटपट की बातें सामने आई। सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी का भी कोई वीडियो है जिसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं। खैर, उन डिटेल्स में मैं नहीं जा रही कि किसी के परिवार में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक समस्या आई नहीं, परिवार से कुछ चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, खुदकुशी जैसा बड़ा कदम, ये अनुराग जो है बिग बॉस सीजन 17 में आ चुके हैं। और तो और सोशल मीडिया पर जैसा मैंने बताया 7 मिलियन फॉलोअर्स का होना अपने आप में उनकी सक्सेस स्टोरी को बयां करता है। उनकी ट्रैवल ब्लॉगिंग, बाइक के जुड़े हुए वीडियोस जो हैं वो लोग खासा पसंद करते हैं। लेकिन यही अनुराग जो कई लोगों की जिंदगी के आइडल हैं, आज कुछ समस्याओं से इतने परेशान हुए कि खुदकुशी जैसा कदम उठाने की सोच ली। और फिर क्या नजीर पेश कर रहे हैं अपने फैंस को कि समस्याएं आए तो जाइए, लाइव स्ट्रीम कीजिए, खुदकुशी कर लीजिए। व्हाट नॉनसेंस! इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। आप सहानुभूति देंगे, दीजिए ना, उन्हें सहानुभूति की जरूरत है। लेकिन फिर समझिए कि ऐसे लोग समाज के लिए कितनी खतरनाक नजीर पेश कर रहे हैं। कल को इसी ट्रेंड को आपके, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति जो थोड़ी सी समस्याओं से परेशान है, अगर अडॉप्ट कर ले और उसे इंप्लीमेंट करने लगे, तब भी क्या आप यही कहेंगे कि आपको तो सहानुभूति देनी चाहिए थी, लेकिन आप इतने हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अनुराग जो चाहते थे, फिलहाल उन्हें वो मिल गया है। परिवार के लोगों का साथ, अस्पताल में लोग पहुंचे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और जो पब्लिक फिगर्स हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर खासे कंसर्न्स भी जताए गए। रजत दलाल हुए या फिर मन्नारा चोपड़ा जैसे सेलिब्रिटीज हुए, अली गोनी हुए या फिर एल्विश यादव जैसे सेलिब्रिटीज जो आज की डेट में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उन सभी ने इस पूरी घटना को लेकर कंसर्न जाहिर किया है। वो भी आपको देखना चाहिए। राइडर ने अपनी लाइफ में एक्सीडेंट हो गया, उसका यूके राइडर अपना भाई है। जब उसकी वो वाली वीडियो आई थी जिसमें वो 2 घंटे वाली वीडियो आई थी, तो मैंने विनय भाई से फ़ोन कराया तो उसने फ़ोन उठाया नहीं था। फिर हमने उसके किसी नोन को करा था, तो उसने बोला कि मैं भी उसके टच में नहीं हूँ, आप कहीं से बात कर लो, हम नहीं बात कर पाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यार पर्सनल चीज़ें जो दोस्ती यारी वाली चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल के स्टोरी में डालता हूँ कि और इसका ऐसा कर दो। मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से भाई सोशल मीडिया का दिखावा करके मेरा दोस्त है, मेरा वो है। फ़ोन करा नहीं उठा, मैं क्या करूँ? ठीक है, अनुराग वाली यूके वाली चीज हुई है, सबको पता ही है। सबके अपने 10 तरह के ओपिनियन है। मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, उसके घर में क्या चल रहा है, मेरे को उससे लेना देना भी नहीं है। पर मेरे को इतनी चीज बताओ, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, किसके घर में दिक्कत नहीं है, किसकी जिंदगी में दिक्कत नहीं है। इतना कौन सा इंसान टूट जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने चला जाता है? भाई कोई भी दिक्कत आ रही है उसे ब्रेस करो ना। किसके साथ दिक्कत नहीं आती? किसी का दिल टूटता है, कोई जुए में हारता है, किसी के शरीर में दिक्कत है, किसी के घर में बीमारी, सबके साथ दिक्कत है यार। तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस है, उसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो कि भाई कमजोर पड़ जाओ और मर जाओ? मैं तो कहीं से कहीं तक भाई इस चीज का सपोर्ट नहीं करूंगा। और जो अभी उसके साथ हुआ वो मिक्स हो गए हैं। आई जस्ट होप उसके पेरेंट्स उसकी बात सुने और उसको सपोर्ट करे, बिकॉज उसने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत लड़ा था उस घर में कि मुझे उनसे बात कराओ। अनुराग करके, जिसका आई थिंक यूट्यूब हैंडल UK07 करके, उस लड़के ने अपनी एक वीडियो डाली, अपने आप को जाहिर किया लोगों के सामने कि उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है, चलो फैमिली मैटर है, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट उस लड़के ने अपने आप को जाहिर किया, अपने फैंस, अपने लोगों के सामने जो उससे प्यार करते थे, और लोगों ने उससे क्या दिया रिटर्न में? हंसी, मजाक, ट्रोल। अभी सुनने में आ रहा है कहीं कि उसने चलती हुई गाड़ी में सुसाइड करने की कोशिश की है। हाईवे पे 200-250 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और पता नहीं, आई होप
अल्लाह करे वो ठीक हो, बट सैड रियलिटी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए खासे वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं। चर्चाओं में तो अनुराग डोभाल हैं, लेकिन कुछ लोग जहां इसे सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देख रहे हैं, कुछ लोग रियली कंसर्न्ड हैं कि रियल और रियल लाइफ में काफी कुछ अलग होता है जो हम देखना नहीं चाहते या दिखा नहीं पाते। आप सोशल मीडिया की इस प्लास्टिक लाइफ को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो कहा जाता है ना कि जैसा है वैसा ही दिखाया जा रहा है। 24/7 एक विंडो आपने लोगों के बीच अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ खुला दे रखा है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। क्या वो उतना ही रियल होता है या वो भी प्लान्ड होता है, प्लॉटेड होता है, स्क्रिप्टेड होता है? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।